माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन। डिफरेंट इंटीग्रेशन कहते किसको हैं और इसका कंसेप्ट क्या है। डिफरेंट इंटीग्रेशन और इनडिफरेंट इंटीग्रेशन में बेसिक एक अंतर है कि इनडिफरेंट इंटीग्रेशन में यदि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन चेंज होता है, इंटीग्रेशन निकालने का मेथड आप बदलते हैं, तो इंटीग्रेशन का जो आंसर आता है वो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। लेकिन डिफरेंट इंटीग्रेशन में किसी भी मेथड से आप बनाएं, आपको आंसर हमेशा एक ही मिलेगा। दूसरा जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक जो अंतर है, इन डिफरेंट इंटीग्रेशन फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। फैमिली ऑफ कर्व्स जो कि पैरेलल हो इन डिफरेंट इंटीग्रेशन। और डिफरेंट इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंट इंटीग्रेशन एरिया अंडर कर्व। डिफरेंट इंटीग्रेशन में जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हैं उस फंक्शन के अंदर और एक्स एक्सिस के बीच में और दो लिमिट दिया रहता है, एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट। वो दोनों के बीच में जो भी एरिया होता है उस एरिया का वैल्यू डिफरेंट इंटीग्रेशन के द्वारा निकलता है। अब एरिया वगैरह हम लोग कैसे निकालते हैं इसको हम लोग एक नए वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग केवल ये जानेंगे कि डिफरेंट इंटीग्रेशन कहते किसको हैं, उसको निकालते कैसे हैं, इंडिफरेंट और डिफरेंट में अंतर क्या है। ओके, तो पहला बेसिक अंतर हो गया, डिफरेंट इंटीग्रेशन का आंसर हमेशा एक ही आएगा। दूसरा अंतर है कि इंडिफरेंट इंटीग्रेशन फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, जबकि डिफरेंट इंटीग्रेशन एरिया अंडर कर्व को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग लेट अस स्टार्ट विद द सम प्रॉब्लम्स और कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन। डिफरेंट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.9 के कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग बनाते हैं और इसमें कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। इसमें कंसेप्ट क्या है? नीचे वाले लिमिट को हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं, ऊपर वाले लिमिट को अपर लिमिट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग उठा रहे हैं, फर्स्ट ही क्वेश्चन को, x+1 को आपको इंटीग्रेट करना है। तो x+1 को इंटीग्रेट करने का जो भी इनडिफरेंट इंटीग्रेशन का मेथड है उस मेथड से आप इसको इंटीग्रेट कर दे पहले, और लोअर लिमिट अपर लिमिट को कैरी ऑन करें। तो पहले आपको इंटीग्रेट करना होगा x dx को, फिर 1 dx को इंटीग्रेट करना है। x dx का फॉर्मूला है x का इंटीग्रेशन x² हो जाएगा, और लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1 रहेगा। dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1। अब यहाँ 1/2 क्या है? कांस्टेंट, इसलिए 1/2 को आप बाहर कर लेंगे। बचा हुआ फंक्शन क्या है? x²। इसमें -1 लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट लिख देंगे। दूसरा आपका यहाँ पर x है, x में सबसे पहले आप अपर लिमिट को पुट करेंगे। अपर लिमिट को पुट करने के बाद माइनस करना जरूरी है, माइनस फिर लोअर लिमिट करेंगे। लोअर लिमिट का वैल्यू यहाँ क्या है? -1 है, तो माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू -1 लीजिए। माइनस माइनस यहाँ +1 हो गया, तो 1 + 1 ये हो गया 2। उसी प्रकार से सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। 1/2 कांस्टेंट था इसलिए आउट है, 1 का स्क्वायर हो गया माइनस, फिर माइनस करना नहीं भूलना, इसलिए माइनस, फिर -1 का होल स्क्वायर। -1 का होल स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। 1 का स्क्वायर भी 1, 1 - 1 0 हो गया, 0 × हाफ ये 0 हो गया, 0 + 2 आंसर आपका हो जाएगा 2। तो आप इस तरह से लोअर लिमिट और अपर लिमिट और अपर लिमिट का कंसेप्ट यही है कि आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट में आप पहले आप इंडिफरेंट इंटीग्रेशन के मेथड से आप इंटीग्रेट कर लें, और इंटीग्रेट करने के बाद सबसे पहले आप अपर लिमिट के वैल्यू को पुट करें, और पुट करने के बाद उसमें से माइनस लोअर लिमिट के वैल्यू को करें। यदि उसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट को पहले आप बाहर कर ले, उसके बाद इसको यूज करेंगे तो आपके लिए बनाना आसान रहेगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन उठाते हैं, चैप्टर 7.9 क्वेश्चन नंबर 16। इस चैप्टर 7.9 का सबसे लेंथी क्वेश्चन यही है, और इसमें आपका बहुत से कंसेप्ट एक साथ लिए गए हैं, और ये मैक्सिमम कंसेप्ट सारे के सारे इंडिफरेंट इंटीग्रेशन से। तो लेट अस स्टार्ट। इंटीग्रेट करना है 1 to 2 5x² डिवाइडेड बाई x² + 4x + 3 dx। अब आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में x का पावर 2 है, डिनोमिनेटर में भी x का पावर 2 है, और आपको बताया गया है कि यदि ऊपर और नीचे दोनों का पावर सेम रहे तो आपको क्या करना है? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने का जो आपका कन्वेंशनल मेथड, उस मेथड से डिवाइड करेंगे तो आपको कोसेंट 5 प्राप्त होगा। उसी में हम थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। तो जब आपको कोसेंट 5 आएगा तो 5 से आपको किसमें मल्टीप्लाई करना होगा? x² + 4x + 3 में, तो हमने उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से क्या फर्क पड़ा? 5x² तो पहले से दिया हुआ था, आपने एक्स्ट्रा इसमें 20x और +15 आपने अपने मन से एक्स्ट्रा इसमें यूज किया है, तो उतना ही वैल्यू को हमने माइनस भी कर दिया एडजस्ट करने के लिए। तो ये भी डिवीजन का ही एक दूसरा तरीका है समझाने का।
तो हमने इस तरह से इसको डिवाइड किया। अब आप जैसे ही डिवाइड करेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन 5 प्राप्त हो जाएगा और रिमाइंडर आपका बच जाएगा -20x -15। वही अगला स्टेप में किया। 5 चूंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, dx 1 to 2 इंटीग्रेशन माइनस बाकी रह गया यहाँ 20x प्लस 15 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। dx का इंटीग्रेशन x हो गया, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 माइनस इस इंटीग्रेशन को हमने नाम दे दिया I1। अब यहाँ x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करेंगे, x की जगह 2 -1 2 -1 1 होगा, 1 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको आंसर 5 आएगा। तो 5 माइनस I1 किसको नाम दिए, ये जो दूसरा वाला बचा हुआ है 20x, I1 इज इक्वल टू 20x प्लस 15 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। इसको अलग से निकालते हैं और उस वैल्यू को इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो अब आइए I1 निकालने के लिए, इस इंटीग्रेशन को निकालने के लिए, अब चूंकि आपको पता है ऊपर में लीनियर नीचे में क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर इज इक्वल टू क्या करते हैं, लीनियर इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। तो वही काम करते हैं, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पता है 2x, 4x का डिफरेंशिएशन हो गया प्लस 4 प्लस b। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ कोफिशिएंट को इक्वेट कीजिए, x के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कीजिए। राइट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट है 2a और लेफ्ट हैंड साइड में है 20, सो 2a इज इक्वल टू 20। इसे सॉल्व कीजिए, a का वैल्यू आ गया 10। दूसरा आप दोनों तरफ कांस्टेंट को कंपेयर कीजिए। राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है 4a प्लस b इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 15। अब यहां पर आप a का वैल्यू 10 पुट कर दीजिए, तो b का वैल्यू हो गया 15 माइनस 4 इंटू 10 40, 15 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 25। ये हो गया b का वैल्यू, a और b का वैल्यू इस तरह से निकल गया। जब a और b का वैल्यू निकल गया तो अब आप 20x प्लस 15 को उसी के टर्म में लिखने का प्रयास करें। अब हम लोग 20x प्लस 15 को क्या लिखेंगे, a का वैल्यू है हमारा 10 टाइम्स डिफरेंशिएशन हो गया 2x प्लस 4, फिर प्लस b का वैल्यू है हमारे पास, b का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, b का वैल्यू देखिए आपके पास है -25, तो -25 और दोनों में डिवाइड कर देना है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से दोनों में डिवाइड करना है, तब ये दो इंटीग्रेशन अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। एक स्टेप हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है, पहले न्यूमरेटर में आपने लिखा 10 इंटू उसका डिफरेंशिएशन प्लस b की जगह हो गया -25 डिवाइडेड बाई ये डिनोमिनेटर। उसके बाद डिनोमिनेटर से दोनों में बारी बारी से अलग अलग डिवाइड किए और दो इंटीग्रेशन अलग बना लिए। अब आप देख सकते हैं कि नीचे वाले का यदि ऊपर में डिफरेंशिएशन हो, यहाँ 10 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, और नीचे वाले का ऊपर में डिफरेंशिएशन दिया हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग, और नीचे का जो आपका फंक्शन दिया हुआ सो f' dx डिवाइडेड बाई fx में इसका फॉर्मूला होता है log fx। तो ये हो गया 10 टाइम्स log x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, 10 टाइम्स log x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटीग्रेशन 1 से 2 लेना है। दूसरा -25 कांस्टेंट है इसलिए आउट dx डिवाइडेड बाई, इसको फॉर्मूला में अरेंज कर दे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 जबकि है आपके पास 3, इसलिए आपको -1 भी करना होगा उसको एडजस्ट करने के लिए, तो -1 कर दी। ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर -1। अब इसमें आप सॉल्व कीजिए, 10 टाइम्स अपर लिमिट 2 पुट किए तो 10 टाइम्स log 15 माइनस log 8, जब आप 1 पुट करेंगे तब -25 टाइम्स। अब यहाँ फॉर्मूला यूज कीजिए dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला है 1/2a, a के जगह पर है यहाँ पर 1, a के जगह पर है आपका यहाँ 1, तो 1/2 a के जगह 1 है तो 2 इंटू 1 2 हो गया, log x माइनस a, मतलब x प्लस 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेना है, x प्लस 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो आ गया x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस a, मतलब x प्लस 2 में 1 जोड़ देना है तो x प्लस 3, इसमें भी लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, इसको सॉल्व करना है। ये हो गया हमारा 10 टाइम्स। अब 15 को आप ब्रेक कर दीजिए 5 और 3 के प्रोडक्ट में,
हमें पता है log m इंटू n बराबर होता है log m प्लस log n, इसलिए 15 को लिख सकते हैं log 5 प्लस log 3 माइनस 8 को आप 4 और 2 में बदल दें तो अगेन 4 इंटू 2, इसको log m प्लस log n लिखने का मतलब log 4 प्लस log 2 और उसमें माइनस साइन है इसलिए माइनस log 4 माइनस log 2 और यहाँ हो गया माइनस 25/2 टाइम्स, अब इसमें अपर लिमिट 2 पुट कर दें तो log 3/5 माइनस लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे तो log 2/4। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें 10 टाइम्स 5 और 4 को एक साथ कर दे log 5 माइनस log 4, ये हो गया log 5/4 तो 10 टाइम्स log 5/4। 3 और 2 को एक साथ करें log 3 माइनस log 2 log 3/2 हो गया तो 10 टाइम्स log 3/2 माइनस 25/2 ब्रैकेट के अंदर में log 3 माइनस log 5 अलग कर दें, log 2/4 को लिख सकते हैं log 2 माइनस log 4 माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस log 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए प्लस log 4। अब आप लिखिए 10 टाइम्स log 5/4 प्लस 10 टाइम्स log 3/2 माइनस 25/2 टाइम्स, अब 3 और 2 को एक साथ कर दें log 3/2 और इन दोनों में माइनस को कॉमन ले लें, जैसे ही माइनस को आप कॉमन लेंगे वो माइनस और ये माइनस 25/2 प्लस हो जाएगा तो प्लस 25/2 माइनस कॉमन लेने से ये हो गया log 4 माइनस log 5 जिसको कि log माइनस कॉमन लेने से आपका log 5 माइनस log 4 हो गया जिसको आप log 5 डिवाइडेड बाय log 4 लिख सकते हैं log 5/4, इसलिए ये वैल्यू आ गया 25/2 टाइम्स log 5/4। अब इसको और सॉल्व कर दें, अब एक साथ 5/4 और 5/4 को एक साथ कर दें 10 और प्लस 25/2 दोनों का एलसीएम ले लें तो 45/2 टाइम्स log 5/4 और 10 टाइम्स log 3/2 माइनस 25/2 इन दोनों का एलसीएम ले तो 10 टू 20 माइनस 25 ये आ जाएगा माइनस 5/2 टाइम्स log 3/2। अब ये वैल्यू को आप ये आपका इंटीग्रेशन I1 जो है इस I1 के वैल्यू को आप पुट कर दे इक्वेशन नंबर 1 में तो फ्रॉम 1 से आप इंटीग्रेशन निकाले हुए हैं 5 टाइम्स 5 माइनस I1 का वैल्यू अभी आप निकाले जो ये है आपका I1 वैल्यू अभी आपने निकाला है, इस I1 को पुट कर दे माइनस 5 माइनस इन दोनों में 5/2 को आप चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं तो जैसे ही कॉमन निकालेंगे आपका आंसर क्या है 5 माइनस I1 है, माइनस पहले से यहां पर है आपके पास यहां पर तो माइनस इन दोनों में से 5/2 को कॉमन ले लें, जैसे 5/2 को कॉमन लेंगे तो 5 9 जा 45 तो माइनस 5/2 ब्रैकेट के अंदर 9 टाइम्स log 5/4 माइनस log 3/2। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है कि आपका इंडिफरेंट इंटीग्रेशन का एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है थोड़ा और उसमें सारे इंडिफरेंट इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को लिए गए हैं और उन कंसेप्ट को यूज करके बनाया गया है। तो हम लोग जो चैप्टर 7.9 है वो इसलिए हम लोग इजी है क्योंकि इसमें सारे के सारे फार्मूला आपको इंडिफरेंट इंटीग्रेशन का यूज करना है, कोई नया बेसिक फार्मूला डिफरेंट इंटीग्रेशन का यूज नहीं करना है। तो आप इंडिफरेंट इंटीग्रेशन के फार्मूले से सभी प्रॉब्लम्स को बनाएंगे और उसके बावजूद कोई डाउट्स होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेज देंगे, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में बनाकर आपको भेज दूंगा। ओके, और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू।